नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए साल की शुरुआत किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर लेकर आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए 2026 काफी खास रहने वाला है। इस साल सरकार पीएम किसान योजना के तहत लगातार 3 किस्त जारी करने की तैयारी में है, यानी 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने नियमों में एक अहम बदलाव भी किया है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। भारत राष्ट्र समिति के नेता केटीआर ने कांग्रेस के चुनावी वादों को पूरा न करने पर तीखा आरोप लगाया है। केटीआर ने कांग्रेस द्वारा किए गए 2 लाख नौकरियों और किसानों की कर्ज माफी के वादे को पूरा न करने पर आलोचना की। केटीआर ने राहुल गांधी और अन्य नेताओं पर अधूरे वादों के लिए कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए विवादित बयान दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम एक विशेष पत्र योगी की पाती साझा किया है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने लगातार बढ़ते डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी से प्रदेशवासियों को आगाह किया है। तकनीकी प्रगति के साथ साथ बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति प्रदेशवासियों को सावधान रहने का कड़ी डीडीएच संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि मोबाइल और कंप्यूटर ने जीवन को सुगम तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही साइबर ठगी की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख के लव जिहाद बयान पर स्पष्ट मतलब और ठोस आंकड़े पेश करने की मांग की। ओवैसी ने कहा कि बालिग व्यक्तियों की पसंद नापसंद कानूनन मान्य है और इसमें दखल नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने बीजेपी से लव जिहाद का डेटा और अपने 11 साल के शासनकाल का रिकॉर्ड संसद में प्रस्तुत करने को कहा। दिल्ली विधानसभा का 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। वायु प्रदूषण की समस्या के मूल कारणों पर चर्चा करने और पूर्व के उपायों का आकलन करने के अलावा रेखा गुप्ता सरकार 3 कैग रिपोर्ट पेश करेंगी। ये कैग रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते पुनर्निर्मित बंगले पर, दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज पर और आम आदमी पार्टी के शासनकाल के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों पर होंगी। दिल्ली दंगे के मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद शर्जील इमाम और उमर खालिद को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे के मामले में 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनावों में महायुति के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत अब कानूनी पचडंडी में फंसती दिख रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने इसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला लिया है। मनसे नेता अविनाश जाधव आज यानी गुरुवार बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई के कारण शुरू हुआ घंटा विवाद अब देवास एसडीएम के लिए मुश्किल बन गया है। सरकारी आदेश में इस विवाद से जुड़े घंटा शब्द का उपयोग करने की वजह से एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। बिहार के कौटिल्य नगर में लालू प्रसाद यादव के नए निजी आवास की जमीन की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को जमीन की जांच के लिए पत्र लिखा है। कौटिल्य नगर की जमीन वेटरनरी कॉलेज से संबंधित है और जमीन आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई थी। पटना के अटल पथ पर देर रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने खड़ी पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मारी। इस दुर्घटना में स्कॉर्पियो चालक आदित्य कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जो भाजपा नेता के पुत्र थे। आदित्य कुमार सोनपुर की एक पार्टी से घर लौट रहे थे जब यह भीषण सड़क हादसा हुआ। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के
चंद्रशेखर राव की बेटी और तेलंगाना की एमएलसी के कविता ने आज तेलंगाना विधान परिषद में काफी भावुक भाषण दिया। अपने भाषण के दौरान कविता कई बार रोईं। इसके बाद उन्होंने तेलंगाना के शहीदों के स्मारक पर जाकर बड़ा ऐलान कर दिया कि कविता ने कहा कि वो अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। पीएम मोदी और सीएम की इस मुलाकात को राज्य में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ा जा रहा है। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद यूपी की सियासत में कयासों का दौर शुरू हो गया है। कयास है कि यूपी में जल्द बड़े फेरबदल हो सकते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के मामले में 4 साल बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर जिले में किसानों के प्रदर्शन के कारण पीएम का काफिला करीब 15 मिनट तक फंसा रहा। कुलगढ़ी पुलिस ने 6 जनवरी 2022 को अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन एएपी विधायकों ने वायु प्रदूषण के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक न्याय पर फोकस किया है। सदन से एएपी विधायक कुलदीप कुमार, संजीव झा, सोमदत्त, जरनैल सिंह को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया है।